नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:7 है। सभी लड़कों और लड़कियों का औसत भार 54.25 kg है। यदि लड़कियों का औसत भार 52 kg है तो लड़कों का औसत भार कितना होगा। हमसे पूछ क्या रहे, लड़कों का औसत भार पूछ रहे हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में लड़का और लड़की की संख्या का रेशियो दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में लड़का और लड़की के संख्या का रेशियो दिया हुआ है। संख्या का रेशियो में क्वेश्चन में क्या दिया, 9:7 दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में लड़कियों का औसत भार दिया हुआ है। लड़कियों का हमें औसत भार कितना दिया, 52 kg। और हमसे लड़कों का औसत भार पूछ रहे हैं। लड़कों का औसत भार पूछ रहे हैं और सभी का औसत भार हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है। सभी का औसत भार हमें क्वेश्चन में 54.25 kg दिया हुआ है। अब देखिए हमसे लड़कों का औसत भार पूछ रहे हैं, तो देखिए अगर लड़कों का औसत भार हमें पता होता, लड़कियों का औसत भार हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और दोनों का औसत भार हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो देखिए हम यहाँ एलिगेशन लगाते तो जो हमारे नीचे रेशियो निकल गया था, रेशियो किसका निकल गया था। हम औसत कैसे निकालते हैं, औसत भार निकालने के लिए सभी के भार का हम योग करके उनके संख्या से हम भाग देते तो हमारा औसत भार निकल गया था। यानी हम भाग क्या चीज़ से दे रहे हैं, उनकी संख्या से। तो हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे तो जो हमारा नीचे रेशियो निकल के आएगा, रेशियो किसका निकल के आएगा, संख्या का। अब देखिए जब हम एलिगेशन लगाते हैं, जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो बड़े में से हम छोटे को माइनस करते हैं। तो देखिए हम यहाँ माइनस करेंगे 54.25 में से अगर हम माइनस करेंगे 52, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2.25। अब देखिए यहाँ हमारा क्या निकल गया है, 2.25। और हमें क्वेश्चन में रेशियो में क्या दिया, 9 यूनिट। यानी इस 9 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 2.25 दिया है। तो देखिए इस 9 में हम कितना से गुना करें, हम इस 9 में कितना से गुना करें ताकि हमारा क्या निकल के जाए, 2.25 निकल के आ जाए। तो देखिए अगर हम 9 में गुना कर ले 0.25 से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2.25। अब देखिए अगर हम यहाँ गुना कर रहे हैं 0.25 से, तो हम यहाँ भी गुना करेंगे 0.25 से। देखिए हम यहाँ अगर गुना करेंगे, हम यहाँ अगर गुना करेंगे 0.25 से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 25 में अगर हम 7 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 175, यानी ये हमारा हो जाएगा 1.75। अब देखिए जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो जो हमारे बीच वाला वैल्यू होता है वो एक से बड़ा होता है तो दूसरे से छोटा होता है। तो देखिए इससे ये बड़ा है तो यहाँ जो वैल्यू होगा उससे क्या होगा, छोटा होगा। यानी यहाँ वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ वाला जो वैल्यू होगा उसमें से हम ये माइनस किए होंगे, तब जाके हमारा क्या निकल के आया होगा, 1.75 निकल के आया होगा। यानी ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हमारा हो जाएगा 54.25 प्लस का ये हमारा क्या हो जाएगा 1.75। अब देखिए इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हम यहाँ 0.25 में 0.75 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए 55 में 1 ऐड करेंगे तो ये 54 में 1 ऐड करेंगे तो हमारा 55 हो जाएगा, और एक और ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। यानी यहाँ से लड़कों का औसत भार हमारा क्या निकल के आ गया, 56 kg निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 56 kg निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 6:13 था। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा। हमसे पूछ क्या रहे, वर्तमान से 8 वर्ष बाद का हमसे रेशियो पूछ रहे हैं। तो देखिए रेशियो निकालने के लिए हमें सबसे पहले ए और बी की वर्तमान आयु निकालना होगा। अब देखिए मैं ए और बी की वर्तमान आयु कैसे निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में ए और बी की हमें वर्तमान का रेशियो दिया हुआ है। वर्तमान का हमें रेशियो कितना दिया, वर्तमान का हमें रेशियो दिया हुआ है 8:15। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में 8 वर्ष पहले का हमें रेशियो दिया। 8 वर्ष पहले का हमें रेशियो कितना दिया, 8 वर्ष पहले का हमें रेशियो दिया हुआ है 6:13।
तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले दोनों के आयु के बीच का हम अंतर निकालेंगे कि वर्तमान में और 8 वर्ष पहले अंतर जो है वो बराबर है कि नहीं, क्योंकि दो लोगों के बीच आयु का जो अंतर है वो हमेशा बराबर होता है। तो देखिए हमने मान लिया कि वर्तमान में ए की जो आयु है वो 8 यूनिट है, तो बी की आयु क्या हो जाएगी 15 यूनिट। तो हम यहाँ अगर अंतर निकालेंगे तो यहाँ अंतर कितना हो जाएगा 7 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए जब हम 8 वर्ष पहले जा रहे हैं तो ए की आयु अगर 6 यूनिट हो जा रही है तो बी की आयु कितना हो जा रही है 13 यूनिट, यानी हम यहाँ अगर अंतर निकालेंगे तो यहाँ अंतर कितना हो जाएगा 7 यूनिट। अब देखिए दोनों जगह से जो हमारा अंतर निकल के आ रहा है वो बराबर निकल के आ रहा है। अगर हमारा अंतर बराबर निकल के नहीं आता तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अंतर को बराबर करते हैं। अंतर बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, जब हमारा अंतर बराबर निकल के नहीं आता तो हम अंतर बराबर करने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले अंतर से हम ऊपर वाले रेशियो में गुना करते हैं और ऊपर वाले अंतर से हम नीचे वाले रेशियो में गुना करते हैं। लेकिन यहाँ हमारा अंतर बराबर निकल के आ रहा है। अब देखिए वर्तमान में ए की जो आयु है वो 8 यूनिट है, वर्तमान में ए की जो आयु है वो 8 यूनिट है और 8 वर्ष पहले कितनी हो जा रही है 6 यूनिट। तो देखिए यहाँ जो है आयु में कितने का कमी हो रहा है, जब 8 वर्ष पहले जा रहे हैं तो 2 यूनिट का कमी हो रहा है। कितने का कमी हो रहा है 2 यूनिट का। और यहाँ जो है बी की आयु में कितने का कमी हो रहा है, जब हम वर्तमान से 8 वर्ष पहले जा रहे हैं तो बी की आयु में भी 2 यूनिट का कमी हो रहा है। अब देखिए हम यहाँ वर्तमान से 8 वर्ष पहले जा रहे हैं, यानी यहाँ जो है हम वर्ष में कितने का कमी कर रहे हैं, हम यहाँ वर्ष में 8 वर्ष का हम कमी करें, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, इस 2 यूनिट का वैल्यू हमारा निकल के आ गया 8 वर्ष। इस 2 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया 8 वर्ष निकल के आ गया। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया तो हम यहाँ से वर्तमान की आयु निकाल सकते हैं। ए की वर्तमान की आयु कितना है 8 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 4 वर्ष है, यानी ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 32 वर्ष हो जाएगी। ए की वर्तमान आयु 32 वर्ष हो जाएगी। और बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, बी की वर्तमान आयु 15 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू क्या है 4 वर्ष है, तो 15 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 60 वर्ष हो जाएगा। और हमसे पूछ रहे हैं 8 वर्ष बाद का रेशियो। तो देखिए 8 वर्ष बाद का हम रेशियो निकालेंगे, 8 वर्ष बाद का हम अगर रेशियो निकालेंगे तो देखिए 8 वर्ष बाद जाएंगे तो दोनों के आयु में 8 वर्ष का वृद्धि होगा। तो देखिए 8 वर्ष बाद ए की आयु क्या हो जाएगा, ए की आयु हो जाएगा 40 वर्ष और बी की आयु क्या हो जाएगा, बी की आयु हो जाएगा 68 वर्ष। अब देखिए हम इसे अगर 4 से काटेंगे, तो ये 4 से जाएगा 10 बार में और ये 4 से जाएगा 17 बार में, यानी यहाँ से रेशियो क्या निकल के आ गया, यहाँ से रेशियो निकल के आ गया 10:17। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया 10:17। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात क्रमशः 4:5 है। इसमें 20 लीटर पानी मिलाया जाता है। यदि नए मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात क्रमशः 1:3 है तो नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा कितनी है। हमसे पूछ क्या रहे हैं, नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा पूछ रहे हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में एल्कोहल और पानी का रेशियो दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया, एल्कोहल और पानी का रेशियो दिया हुआ है। हमें रेशियो कितना दिया, हमें रेशियो दिया हुआ है 4:5 और बाद में रेशियो कितना हो जा रहा है, बाद में रेशियो हो जा रहा है, बाद में एल्कोहल और पानी का रेशियो कितना हो जा रहा है, बाद में रेशियो हो जा रहा है 1:3। अब देखिए बाद में रेशियो 1:3 कब हो रहा है, जब हम पहले वाले मिश्रण में 20 लीटर पानी मिला रहे हैं। अब देखिए मिश्रण में मिला क्या रहे हैं, हम मिश्रण में पानी मिला रहे हैं, यानी मिश्रण में पहले जितना एल्कोहल होगा पानी मिलाने के बाद भी एल्कोहल उतना ही होगा। अब देखिए पहले जो है मिश्रण में हमने मान लिया कि 4 यूनिट एल्कोहल था तो पानी कितना था 5 यूनिट। जब हम इसमें 20 लीटर पानी मिलाएंगे, तो पानी मिलाने के बाद भी मिश्रण में एल्कोहल कितना होगा 4 यूनिट, लेकिन यहाँ एल्कोहल कितना है 1 यूनिट और पानी कितना है 3 यूनिट। तो हम सबसे पहले एल्कोहल की मात्रा को बराबर करेंगे, क्योंकि हम इस मिश्रण में मिला क्या रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, तो एल्कोहल का मात्रा हमारा क्या होगा, फिक्स होगा। तो देखिए यहाँ कितना है एल्कोहल 4 यूनिट और यहाँ कितना है 1 यूनिट, तो हम इसे भी 4 यूनिट बनाएंगे। देखिए 4 यूनिट बनाने के लिए हम यहाँ 4 से गुना करेंगे। अगर हम यहाँ 4 से गुना करेंगे तो हमें इस रेशियो में 4 से गुना करना होगा। हम इस रेशियो में 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4:12। अब देखिए यहाँ भी एल्कोहल कितना हो गया 4 यूनिट। देखिए पहले एल्कोहल कितना था 4 यूनिट, पानी कितना था 5 यूनिट, और अब एल्कोहल कितना है 4 यूनिट, पानी कितना हो जा रहा है 12 यूनिट। यानी पानी जो है कितना से बढ़ गया, पानी जो है कितना से बढ़ गया 7 यूनिट से। और हमें क्वेश्चन में दिया कि पानी को हम कितना से बढ़ा रहे हैं 20 लीटर से, यानी इस 7 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया है
7 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 20 लीटर देगा, तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 20/7 लीटर। और हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा। तो देखिए नए या पुराने मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा क्या है, फिक्स है, यानी 4 यूनिट है। हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है, तो हम यहाँ से 4 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 4 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 80/7 लीटर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया 80/7 लीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 8 लीटर की मात्रा वाले मिश्रण ए में 80% दूध है और 6 लीटर की मात्रा वाले मिश्रण बी में 60% दूध है। दोनों मिश्रण मिला दिए जाते हैं, अंतिम मिश्रण में दूध का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ क्या रहे हैं, अंतिम मिश्रण में दूध का प्रतिशत पूछ रहे हैं। अब देखिए मैं क्वेश्चन में मिश्रण ए कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में मिश्रण ए दिया हुआ है 8 लीटर। मिश्रण ए कितना दिया 8 लीटर। मिश्रण बी कितना दिया हुआ है, मिश्रण बी कितना दिया हुआ है 6 लीटर। तो देखिए हम यहाँ से दोनों मिश्रण का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से रेशियो निकालेंगे, तो देखिए इसे 2 से काटेंगे तो ये जाएगा 2 से 4 बार में, इसे 2 से काटेंगे तो ये 2 से जाएगा 3 बार में। यहाँ से मिश्रण का रेशियो क्या निकल के आ गया 4:3 निकल के आ गया। अब देखिए मिश्रण ए में दूध कितना है, मिश्रण ए में दूध है 80%। मिश्रण बी में दूध कितना है, मिश्रण बी में दूध कितना है 60%। और हमसे पूछ क्या रहा है कि दोनों मिश्रण को अगर मिला दिया जाए तो अंतिम मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए हमने मान लिया कि अंतिम मिश्रण में दूध का जो प्रतिशत है वो X% है। अब देखिए हम यहाँ जब एलिगेशन लगाएंगे तो जो हमारा नीचे रेशियो निकल के आएगा, रेशियो किसका निकल के आएगा, दोनों मिश्रण के मात्रा का रेशियो निकल के आएगा। और यहाँ से हमारा रेशियो कितना निकल गया 4:3, यानी ये जो रेशियो निकल के आएगा वो रेशियो किसके बराबर होगा 4:3 के बराबर होगा। अब देखिए जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो जो हमारा बीच में वैल्यू होता है वो एक से बड़ा होता है, तो दूसरे से क्या होता है छोटा होता है। अब देखिए ये हमने मान लिया कि ये 80 से क्या है छोटा है, तो 60 से क्या होगा बड़ा होगा। अब देखिए हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे, तो जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो देखिए हम यहाँ x में से माइनस करेंगे 60 को, x में से 60 को माइनस करेंगे, और यहाँ अगर हम माइनस करेंगे बड़े में से छोटे को तो 80 में से x को माइनस करेंगे। अब देखिए हम यहाँ परसेंटेज इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमें रेशियो निकालना है, तो परसेंटेज हमारा कॉमन होगा और परसेंटेज से हमारा परसेंटेज कट जाएगा। अब देखिए ये जो हमारा रेशियो होगा वो रेशियो किसके बराबर होगा 4:3 के बराबर होगा। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस 60/80 माइनस x इक्वल टू 4/3 लिख सकते हैं। अब देखिए इस इक्वेशन से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए हम यहाँ क्रॉस गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3x माइनस 180 इक्वल टू, हम इसमें अगर 4 से गुना करेंगे तो 8 को 32, यानी ये हमारा हो जाएगा 320 माइनस 4x। अब देखिए माइनस 4x को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, और इस माइनस 180 को अगर इस साइड लेके आएंगे तो हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। तो देखिए 3x में 4x ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा, और 320 में अगर हम 180 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 500। यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, x इक्वल टू निकल के आ जाएगा 500/7। x इक्वल टू क्या निकल के आ गया 500/7। हम इसे और क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 7 से अगर इसे काटेंगे तो ये 7 से जाएगा 7 बार में, हाथ में 1, ये हमारा हो जाएगा 10। 10 को अगर 7 से काटेंगे तो 1 बार में जाएगा 3 बच जाएगा बटा 7। यानी यहाँ से हमारा दोनों मिश्रण के मिलाने के बाद जो हमारा मिश्रण निकल के आएगा उसमें दूध का प्रतिशत क्या निकल के आ गया, उसमें दूध का प्रतिशत निकल के आ गया 71 सही 3/7%। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 71 सही 3/7%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक परीक्षा में प्रति 100 अंक के 3 विषय हैं। एक छात्र पहले विषय में 60% और दूसरे विषय में 80% अंक प्राप्त करता है। कुल मिलाकर उसे 70% अंक प्राप्त हुए। तीसरे विषय में उसके अंकों का प्रतिशत क्या रहा। हमसे पूछ क्या रहे, तीसरे विषय में अंक का प्रतिशत पूछ रहे। अब देखिए मैं क्वेश्चन में दिया कि 100 अंक के 3 विषय हैं। हमें क्वेश्चन में दिया है कि 100 अंक के 3 विषय हैं, यानी टोटल नंबर कितना होगा, टोटल नंबर होगा 300। और हमें क्वेश्चन में दिया कि कुल मिलाकर उसे 70% अंक प्राप्त हुए। तो देखिए 300 का अगर उसे 70% अंक प्राप्त होंगे,
300 का अगर 70% अंक प्राप्त होंगे यानी उसे प्राप्त कितना होगा, उसे प्राप्त होगा 210 अंक। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि पहले विषय में उसे 60% अंक प्राप्त हुए। तो देखिए 100 का अगर 60% अंक प्राप्त होगा, 100 का अगर पहले विषय में हम यहाँ डायरेक्ट लिख लेते हैं, 100 का अगर 60% अंक प्राप्त होगा तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। दूसरे विषय में उसे कितने अंक प्राप्त हुए, 80%। तो देखिए 100 का अगर 80% अंक प्राप्त होगा तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब देखिए पहले विषय में 60 अंक प्राप्त हुए, दूसरे विषय में 80, यानी ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, ये दोनों मिला के हो जाएगा 140, ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा 140, और टोटल उसे कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं, 210। अब देखिए दो विषय में मिला के 140 अंक प्राप्त हो रहा है, यानी तीसरे विषय में उसे कितना प्राप्त हो जाएगा, 210 माइनस 140, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 70 अंक। अब देखिए 70 अंक प्राप्त हो रहे हैं, 70 अंक प्राप्त हो रहे हैं, यानी ये 100 का 70 अंक अगर उसे प्राप्त होगा यानी तीसरे विषय में उसे टोटल कितना प्रतिशत प्राप्त होगा, 70% अंक प्राप्त होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 70% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ए और बी के वेतनों का योगफल 43,000 रुपये है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो ए का वेतन कितना है। हमसे पूछ कर ए का वेतन पूछ रहे हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए जो है अपने वेतन का 95% खर्च कर रहा है। ए जो है अपने वेतन का 95% खर्च कर रहा है। तो देखिए ए का जो वेतन होगा अपने आप में क्या होगा, 100%, यानी 95% खर्च करेगा तो बचाएगा कितना, बचाएगा 5%। और हमें क्वेश्चन में बी के बारे में दिया हुआ है कि बी जो है अपने वेतन का 80% खर्च कर रहा है। तो बी का वेतन भी अपने आप में क्या होगा, 100%। 80% अगर खर्च करेगा तो बचाएगा कितना, 20%। यानी ए जो है अपने वेतन का 5% बचा रहा है और बी जो है अपने वेतन का 20% बचा रहा है। और हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि यदि उनकी बचत समान है, यानी दोनों की बचत क्या है, बराबर है, यानी ए का 5% बी के 20% के बराबर है। ए का 5% किसके बराबर है, बी के 20% के बराबर है। तो देखिए हम यहाँ से ए और बी के वेतन का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से हमारा परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 5 से 20 को काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा, 4 बार में। यहाँ से हमारा ए बटा बी इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, 4/1। यानी ए का वेतन अगर 4 यूनिट होगा, ए का वेतन अगर 4 यूनिट होगा तो बी का वेतन कितना होगा, 1 यूनिट होगा। यानी दोनों का टोटल वेतन कितना होगा, 5 यूनिट होगा। दोनों का टोटल वेतन कितना होगा, 5 यूनिट। और हमें क्वेश्चन में टोटल कितना दिया, टोटल दिया हुआ है 43,000 रुपये। टोटल कितना दिया, 43,000 रुपये। अब देखिए 5 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 43,000 रुपये दिया हुआ है और हमसे पूछ कर रहे ए का वेतन यानी 4 यूनिट का वैल्यू पूछ रहे। तो हम यहाँ से सबसे पहले 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। देखिए 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो हम इसे अगर 5 से काटेंगे तो ये 5 से जाएगा, ये 5 से जाएगा 8 बार में 3, ये हमारा हो जाएगा 30 जाएगा 5 से 6 बार में, 2 जीरो हमारा आ जाएगा। अब देखिए 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 8,600 रुपये। 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आ गया 8,600 रुपये। तो हम यहाँ से 4 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 4 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0 0, 24 के 4, हाथ में 2, 32, 2 कितना हो जाएगा 34। यानी यहाँ से ए का वेतन क्या निकल के आ गया, 4 यूनिट का वैल्यू निकल के आ गया 34,400 रुपये। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 34,400 रुपये। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक व्यक्ति किसी सामान को 96 रुपये में बेचकर 20% की हानि उठाता है तो 15% लाभ कमाने के लिए उस सामान को कितने में बेचना चाहिए था। हमसे पूछ क्या रहे कि अगर उसे 15% का लाभ चाहिए तो उस वस्तु को कितना में बेचना होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि 96 रुपये में बेचकर 20% की हानि होती है। तो देखिए किसी भी वस्तु का सीपी अपने आप में क्या होता है, किसी भी वस्तु का सीपी अपने आप में 100% होता है। अब देखिए जब 96 रुपये में बेच रहा है तो 20% की हानि हो रही है, यानी उसे प्राप्त कितना होगा, उसे प्राप्त होगा सीपी का 80%। उसे प्राप्त कितना होगा, उसे प्राप्त होगा सीपी का 80%। अब देखिए सीपी का 80% उसे प्राप्त होगा और रुपया में उसे कितना प्राप्त हो रहा है, 96 रुपये।
उसे रुपया में 96 रुपये प्राप्त हो रहा है। अब देखिए 80% का हमें वैल्यू पता चल गया और हमसे पूछ रहे हैं कि 15% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितना में बेचना चाहिए था। तो देखिए 15% अगर उसे लाभ चाहिए यानी उसे कितना चाहिए, सीपी का 115%। अब देखिए हमें 80% का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 115% का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ से सबसे पहले 5% का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखिए इस 80 को अगर हमें 5 बनाना है तो हमें इसमें 16 से भाग देना होगा। अब देखिए अगर हम इस साइड 16 से भाग दे रहे हैं तो हम इस साइड भी 16 से भाग देंगे। तो देखिए 96 में अगर हम 16 से भाग देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 रुपया हो जाएगा। अब देखिए 5% का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 6 रुपया निकल के आएगा। तो हम यहाँ से 115% का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए 5 को अगर हमें 115 बनाना है तो हमें इसमें गुना करना होगा 23 से। अब देखिए अगर हम इस साइड 23 से गुना कर रहे हैं तो हम इस साइड भी 23 से गुना करेंगे। अब देखिए 23 में अगर हम 6 से गुना करेंगे, 23 में अगर हम 6 से गुना करेंगे, 20 में 6 से गुना करेंगे तो 120 और 3 में 6 से गुना करेंगे तो 18, 120 में 18 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 138 रुपये। यानी उसे अगर 15% का लाभ चाहिए तो उसे कितना में बेचना होगा, 138 रुपये में बेचना होगा। हमारा आंसर क्या निकल के गया, 138 रुपये। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 33% लाभ के साथ बेच देता है और खुदरा व्यापारी उसे ग्राहक को 20% हानि के साथ बेच देता है। यदि ग्राहक 2181.2 रुपये का भुगतान करता है तो थोक व्यापारी की लागत क्या थी। हमसे पूछ कर थोक व्यापारी की लागत पूछ रहे। तो देखिए हमने मान लिया कि थोक व्यापारी की जो लागत थी वो 100 रुपये थी। अब देखिए थोक व्यापारी जो है खुदरा व्यापारी को 33% लाभ के साथ बेच रहे हैं, यानी इसका कितना प्राप्त होगा करेगा, इसका प्राप्त करेगा 133%, इसका प्राप्त करेगा x का 133%। अब देखिए ये जो है खुदरा व्यापारी का सीपी हो जाएगा। अब देखिए खुदरा व्यापारी 20% हानि के साथ ग्राहक को बेच रहा है, यानी 20% हानि के साथ बेचेगा, यानी सीपी का 80% प्राप्त करेगा, इसका 80% प्राप्त करेगा। अब देखिए ये जो है ग्राहक का क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में ग्राहक का सीपी कितना दिया, 2181.2 रुपये। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू यानी थोक व्यापारी का हम लागत निकाल सकते हैं। अब देखिए हम इसे अगर 20 से काटेंगे तो ये 20 से जाएगा 4 बार में, इसे 20 से काटेंगे तो ये 5 बार में जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर 7 से काट ले तो ये हमारा 7 से जाएगा 19 बार में, इसे अगर हम 7 से काटेंगे तो ये हमारा 7 से कितने बार में जाएगा, 7 से ये जाएगा 3 बार में, 7 से जाएगा 3 बार में। 8 को 7 से काटेंगे 1 बार में जाएगा, हाथ में 1, ये हमारा हो जाएगा 11। 11 को अगर काटेंगे 7 से तो ये कितने बार में जाएगा, 1 बार में, हाथ में 4, ये हमारा हो जाएगा 42। 42 जाएगा 7 से 6 बार में, 1 अंक से पहले दशमलव है तो हम यहाँ 1 अंक से पहले दशमलव लगाएंगे। अब देखिए हम इसे अगर 19 से काटेंगे, तो ये हमारा 19 से कितने बार में जाएगा, ये हमारा 19 से जाएगा 1 बार में, हाथ में क्या आ जाएगा, 19 से जाएगा 1 बार में, हाथ में क्या आ जाएगा, हाथ में आ जाएगा 12, ये हमारा हो जाएगा 121। 121 को अगर हम 19 से काटेंगे तो 19 छक्का 114, 6 बार में जाएगा, हाथ में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 76। 76 को अगर हम 19 से काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 4 बार में। 1 अंक से पहले दशमलव है तो हम यहाँ 1 अंक से पहले दशमलव लगाएंगे। अब देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर लेंगे। हम यहाँ क्रॉस गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x इक्वल टू 16.4 गुने 5 गुने 100 बटा हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ऊपर में हमारा क्या बच गया है, 4 बच गया है, ऊपर में हमारा केवल 4 बच गया है। अब देखिए हम इसे अगर 4 से काटेंगे, तो ये 4 से जाएगा 4 बार में, 4 से 4 बार में, और 4 जो है 4 से 1 बार में जाएगा, 1 अंक से पहले दशमलव है तो हम यहाँ 1 अंक से पहले दशमलव लगाएंगे। अब देखिए इसमें अगर हम 5 से गुना करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 से गुना करेंगे तो देखिए ये हमारा हो जाएगा 5 20, यानी ये हमारा हो जाएगा 20.5। 20.5 में अगर हम 100 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20-50। यहाँ से हमारा थोक व्यापारी का लागत क्या निकल के आ गया, 2050 रुपये निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 2050 रुपये। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, मोहन ने एक ट्राउजर के अंकित मूल्य पर 15% की छूट के बाद ट्राउजर को 765 रुपये में खरीदा। ट्राउजर का अंकित मूल्य क्या होगा। हमसे पूछ के रहे हैं, अंकित मूल्य पूछ रहे हैं। अब देखिए मैं क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंट कितना दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंट दिया 15%।
तो हम सबसे पहले इस 15% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 15% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3/20। अब देखिए हम यहाँ से MP और CP मान सकते हैं। देखिए हमने मान लिया कि MP जो है वो 20 यूनिट है, MP जो है वो 20 यूनिट है, तो 20 पर 3 का डिस्काउंट मिलेगा तो CP कितना हो जाएगा, CP कितना हो जाएगा, CP हो जाएगा 17 यूनिट। अब देखिए यहाँ CP कितना है, 17 यूनिट है, और हमें क्वेश्चन में कितना दिया, हमें क्वेश्चन में दिया 765 रुपया, यानी इस 17 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 765 रुपये दिया हुआ है। तो देखिए हम यहाँ से 20 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ से सबसे पहले 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, हम इसे 17 से काटेंगे तो ये 17 से जाएगा 4 बार में, हाथ में कितना आ जाएगा, हाथ में आ जाएगा 8, ये हमारा हो जाएगा 85 जाएगा 17 से 5 बार में, यानी यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 45 रुपये निकल के आ गया। तो हम यहाँ से 20 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 20 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए 45 में 20 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 900 रुपये, यानी अंकित मूल्य क्या निकल के आ गया, 900 रुपये निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 900 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 2700 रुपये पर 8 महीने के लिए 5 पैसे प्रति रुपये प्रति माह की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ के रहे, साधारण ब्याज पूछ रहे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दर क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दर दिया हुआ है 5 पैसे प्रति रुपये प्रति माह। अब देखिए 1 रुपया पर एक माह में कितना ब्याज मिल रहा है, 1 माह में 5 पैसे ब्याज मिल रहा है। अब देखिए 1 रुपया पर 1 माह में 5 पैसे ब्याज मिल रहा है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि 2700 रुपया पर 1 माह में कितना ब्याज मिलेगा। 2700 रुपया पर ब्याज निकालेंगे 1 माह का, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5 गुने 2700 पैसे हो जाएगा। अब देखिए हमें 1 माह का ब्याज पता चल गया और हमें क्वेश्चन में टाइम कितना दिया है, 8 माह दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है साधारण ब्याज की दर से ब्याज काउंट हो रहा है, तो साधारण ब्याज में हमें प्रत्येक माह ब्याज क्या मिल जाएगा, बराबर मिलेगा। देखिए 1 माह में ब्याज कितना मिल रहा है, 1 माह में ब्याज मिल रहा है 5 गुने 2700 पैसे, तो 8 माह में 2700 रुपया पर 8 माह में ब्याज कितना मिल जाएगा, 8 माह में ब्याज मिल जाएगा 5 गुने 8 गुने 2700 पैसे। अब देखिए इस पैसे को अगर हम रुपया में चेंज करेंगे, तो रुपया में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, 100 से भाग देना होगा। तो ये हमारा हो जाएगा 5 गुने 8 गुने 27 रुपया हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 8 में 5 से गुना करेंगे तो 40 हो जाएगा। 40 से अगर हम 27 में गुना करेंगे, 27 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 27 में 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 108। 108 के पीछे एक हम जीरो लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1080 रुपये। यानी यहाँ से साधारण ब्याज क्या निकल के आ गया, 1080 रुपये निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1080 रुपये। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।